कबीर का रंग, कबीर का ढंग, कबीर की मस्ती, कबीर की चाल अलग है। और मुझे सबसे प्रिय कबीर इसीलिए है। मेरी बहुत समय से मन में इच्छा थी कि कभी मुझे मौका मिले तो 2-3 दिन केवल कबीर के आसपास रहूं, कबीर के आसपास रहूं। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन बहुत अधिक पढ़ लिया तूने बहुत पोथी पढ़ ली। अब बहुत पोथी पढ़ने से क्या होता है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, चित्त भ्रमित हो जाता है। इसीलिए मैं आपको एक और बात कहूंगा, बहुत अधिक जान लेना, बहुत अधिक सुन लेना अच्छा नहीं है। बहुत अधिक नहीं जानना, बहुत अधिक नहीं सुनना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एक है आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित हुए। कबीर कहता है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। बोले पढ़े तो सब, लेकिन अक्ल किसी को नहीं आई। अब देखो, विचार करो तो अचंभा है, थोड़ा सा विचार करो तो अचंभा है। इस संसार में जैसे ही जीव आता है, इस संसार में जो ही जीव आता है, प्रयास करता है, कर्म करता है, प्रयत्न करता है। किस लिए करता है? सुख पाने के लिए करता है। तो आप देखो कितना बड़ा अचंभा संसार का है कि प्राणी मात्र सुख पाने के लिए प्रयत्न करता है, और सारे संसार में देखो कितने लोग सुखी हैं। सबका प्रयास सुख पाने के लिए है, लेकिन अंत में हाथ में दुख आता है। ये संसार का कितना बड़ा अचंभा है। इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया। जीव आता है संसार में सुख पाने, जीवन भर प्रयास करता है, और अंत में खोलकर देखो तो एक पीड़ा है, एक दुख है। क्योंकि कबीर कहता है चले तो, लेकिन राह ठीक नहीं थी। चलता तो प्रत्येक जीव है, प्रयास प्रत्येक जीव करता है, पर वो कहता है राह ठीक नहीं थी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोए जानिए, जाके नाम रतन धन हो। कबीर कहता है कबीरा सब जग निर्धना, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, सबने पढ़ा लेकिन अक्ल किसी को भी नहीं आई। कबीर जब पंडित कहता है ना, पंडित का अर्थ क्या होता है? जो बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान कौन? जिसको हित और अहित का विवेक हो, जो अपना हित और अहित समझ ले। और हित और अहित कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है इसकी कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। इसके लिए कोई बहुत पढ़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो सच और झूठ का भेद है। और आपका हित और अहित क्या है? केवल इतना ही, निज अनुभव सुन कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन मिटे नहीं क्लेसा। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। पर एक और बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है। प्राणी मात्र आप देखिए यहाँ आए हैं तो आपके मन में कुछ श्रद्धा भी है, कुछ भाव भी है, कुछ भगवान के प्रति भरोसा भी है, और कुछ अपने अपने पुण्यों से, कुछ सत्संग की कृपा से आपके मन में संस्कार भी है। आप जानते हैं कि भजन ही सार है, पर जान लेने के बाद भी उसको जीवन में धारण नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जीव दुर्बल है, और यहीं पर आकर संत की आवश्यकता होती है। यहीं पर आकर किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की आवश्यकता होती है। संत कहते हैं जो बात दवा से बन न सके वो बात दवा से होती है, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और मुर्शिद काबिल मिल जाए फिर बात खुदा से होती है। जो जीव को योग्य बना दे। यहां पर आकर सदगुरु की आवश्यकता है। यहां पर आकर कबीर जैसे किसी जागे हुए पुरुष की आवश्यकता है, जिसके शब्द में जिसकी बात में चोट करने की सामर्थ्य हो। तुलसी कहता है मोह निशा सब सोवन हारा, और सब में आप और मैं सब आते हैं। जब तुलसी कहते हैं ना मोह निशा सब सोवन हारा, तो फिर सब में आप और मैं सब आते हैं। बस कोई ऐसा ही तो चाहिए ना जो कहकर जगा दे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, संत वो नहीं हो जो आपको संसार से भगा दे। संत वो नहीं है जो आपको संसार से भगा दे। संत वो है जो आपको संसार में रहकर जगा दे, जो आपको जगा दे। और कबीर बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए कहां खड़ा होकर अपनी बात कहता है? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। घर में भी नहीं, बाजार में, जहां पर व्यापार होता है, जहां पर जो भी जाता है केवल स्वार्थ से जाता है। आप जब कोई वस्तु खरीदते हैं
बाजार में केवल व्यापार होता है, बाजार में स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, आप समझते हैं जितनी सस्ती से सस्ती हो उतनी ले लूं, और बेचने वाला सोचता है जितनी महंगी से महंगी हो उतनी बेच दूं। आप अपना लाभ सोचते हैं, वो अपना लाभ सोचता है। लेने वाला अपना लाभ सोचे, देने वाला अपना लाभ सोचे। जहां केवल स्वार्थ से सौदा होता हो उसका नाम बाजार है। और कबीर कहता है मैं वहीं खड़ा हूं, मैं बिल्कुल वहीं खड़ा हूं। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं व्यासपीठ से, जिसको भगवान की कृपा का भरोसा नहीं होता, जिसको सुमिरन का आधार नहीं होता, वो व्यक्ति संसार से भागने की चेष्टा करता है। जिसको भगवत कृपा का भरोसा है, जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास है, उसे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। उसे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जहां हो वहां से सुंदर स्थान आपके भजन करने का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, आप जहां पर हो। इसीलिए चारों ओर की प्रतिकूलता पर ध्यान न देना, चारों ओर की प्रतिकूलता पर ध्यान न देना। बड़ी बात यह है, देखो मैं व्यासपीठ से जितनी बार बैठता हूं उतनी बार इस बात का सुमिरन कर लेता हूं, क्योंकि इस बात का सुमिरन करने से मन को आधार मिलता है, मन को आनंद मिलता है। और आपके लिए भी कहता हूं कि देखो ये 3 दिन का सत्संग भगवत कृपा से आपको मुझे मिला। किसी के मन में भगवान ने प्रेरणा की, किसी को भगवान ने कृपा करके साधन दिया, और आपके मेरे लिए भगवान ने ये सुयोग रच दिया। आप और मैं यहाँ कुछ देर बैठकर एक संत की, एक भक्त का जीवन ग्रंथ पढ़ रहे हैं। देखो सारे नगर को सूचना हुई, और सारे नगर को ही क्यों, आजकल तो तकनीक ऐसी है कि एक ही साथ में सारे देश में सूचना हो जाती है। सारे नगर में सूचना हुई, लेकिन आप और मैं ही यहां पर क्यों आए? क्योंकि आपको और मुझे बुलाया गया है, आपको और मुझे लाया गया है। आप और मैं सुमिरन करने नहीं आए, उसने सुमिरन किया है तो आप और मैं यहां पर आकर बैठे हैं। नहीं तो ये बानक नहीं बनता, नहीं तो जीवन में सत्संग नहीं आता। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। और यहीं से विनम्रता से, कृतज्ञता से भगवान को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों की कृपा मनाते हुए चलना है आपको मेरे साथ। कहां मैं कह ही रहा था कि बहुत अधिक पढ़ लेने से, बहुत अधिक जान लेने से मन में भ्रम उत्पन्न होता है, मन में भ्रम उत्पन्न होता है। आप देखो भगवान ने अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ली है, भगवान रथ की डोर अपने हाथ में लिए बैठे हैं, पर अर्जुन को मोह हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन बहुत पढ़ा लिखा है। इसीलिए कबीर कहता है मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बोले ना तो मैं पढ़ा हूं और ना लिखा हूं। ऐसे हमारे यहां कहते हैं एक पढ़ा हुआ होता है, एक कढ़ा हुआ होता है। तो कबीर पढ़ा हुआ तो नहीं है, पर कबीर कढ़ा हुआ है। वो कहता है मसी कागद छुई नहीं और कलम गही नहीं हाथ। बोले ये सब मैंने नहीं किया, पर कोई कहता पोथिन की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। इसीलिए कबीर के शब्द में वो बल है, इसलिए कबीर के शब्द में वो ऊर्जा है, इसलिए कबीर जगा देता है, इसलिए कबीर की बात मस्त कर देती है, कबीर के शब्द मस्त कर देते हैं। तो जब अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा था, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तूने बहुत पढ़ लिया, तूने बहुत सुन लिया, तूने बहुत जान लिया। देखो भोजन आपके पास बहुत अधिक हो, पर आपको स्वस्थ रहना है तो करिए उतना ही जितनी आपको भूख है, जितनी भूख है। और बड़े लोग तो ऐसा कहते हैं कि भूख से थोड़ा कम खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अधिक खाने वाला नहीं। ऐसे जितना जानने योग्य है बस उतना जानिए, यही आपके लिए स्वस्थ है। और जानने योग्य केवल एक ही बात है, जानने योग्य केवल एक ही बात है, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन मिटई नहीं क्लेसा। कभी आज स्वीकार करिएगा या किसी जन्म में आपको स्वीकार करना पड़े, मानने की, जानने की, पहचानने की एक बात है, आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसमें हर पल परिवर्तन हो उसी का नाम संसार है। अगर कुछ परिवर्तित नहीं होता यहां, अगर कुछ नहीं बदलता तो बस बदलना नहीं बदलता, परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप जैसे कल थे वैसे आज नहीं है, जैसे आज है वैसे आप कल नहीं रहेंगे। बस यही परिवर्तन संसार का नियम है, इसी को संसार कहते हैं। जो कभी ना बदले वही सच है। और इस सारे संसार में अगर कोई एकमात्र सत्य है तो वो बस इतना ही है, हरि नाम से नेह पले तो पालिए और सेवा में ये देह गले तो गालिए। सत्संग, सेवा और सुमिरन,
और इन तीनों से प्राप्त होने वाला भगवान के चरणों का प्रेम, ये एकमात्र सत्य है। पर बात यह है कि ये बात कोई ऐसा हो जो मन की दुविधा, मन का भ्रम, मन का द्वंद्व मिटा दे। कबीर गाता है, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पा। और कबीर इसीलिए प्यारा है क्योंकि जो मैं कई बार कहता हूं, जिसने देखा है और जो देख कर कह रहा है, उसका कहना नहीं है। जो देख कर कह रहा है वो कहकर आपको दिखा भी देगा, जो जानकर बोल रहा है वो बोलकर आपको जना भी देगा। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले वंदना करते हैं किसकी? वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करहि लिकर।